जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, जगन्नाथ भगवान उसके स्वामी हैं, इसमें कोई शंका नहीं। और जिसके स्वामी जगन्नाथ हैं, उसको फिर क्या दुख हो सकता है। जय जगन्नाथ दोस्तों, वेलकम टू ऑनरेबल स्टडी। मेरा नाम है आकांक्षा पोरवाल। आज हम बात करेंगे उड़ीसा के पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में और इससे जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी के बारे में। जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ इस साल 7 जुलाई से हुआ है। जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से होता है और यह रथ यात्रा 10वीं तिथि को समाप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ की सवारी पर निकलते हैं और इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। जानकार बताते हैं कि रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। यहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। आइए आपको बताते हैं इस ऐतिहासिक रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, क्या है इसके पीछे की कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर क्या था, बहन की इच्छा भाइयों के सर माथे। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए एक भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों निकल गए नगर भ्रमण के लिए। रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुंडिचा भी गए और यहाँ वो बताते हैं यहाँ वो 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौट आए। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर में जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ रहता है। कहते हैं बलराम जी का रथ सबसे आगे रहता है और ये लाल और हरे रंग का होता है, जिसे ताल ध्वज कहते हैं। बीच में बहन सुभद्रा का रथ जो लाल और काले रंग का होता है, जिसे दर्पदलन कहते हैं। और सबसे पीछे हमारे जगन्नाथ जी का रथ होता है जो लाल और पीले रंग का होता है, जिसे नंदी घोष कहते हैं। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के रथ नीम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। इसे दारू कहा जाता है। इस रथ को बनाने में केवल लकड़ी को छोड़कर किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं और ये रथ बाकी दोनों रथों से बड़ा होता है। इस रथ यात्रा में धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। मान्यता है कि इस रथ के साक्षात दर्शन करने भर से ही 1000 यज्ञों का पुण्य मिल जाता है। जब तीनों रथ यात्रा के लिए सज संवर कर तैयार हो जाते हैं तो फिर पुरी के राजा गजपति की पालकी आती है और रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। अब इस रथ यात्रा से जुड़ी एक और कहानी बड़ी ही चर्चित है। एक पुरानी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ अपनी यात्रा के दौरान मुस्लिम भक्त साल बेग की मजार पर कुछ देर के लिए जरूर रुकता है। माना जाता है कि जगन्नाथ जी का एक भक्त सालबेग भगवान के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाया। फिर उसकी मृत्यु के पश्चात जब उसकी मजार बनी तो यहाँ से गुजरते वक्त रथ खुद ब खुद वहाँ रुक गया। फिर उसकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की गई। वो कहते हैं ना, यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान भी भक्त से मिलने दौड़े चले आते हैं। उसके बाद ही रथ आगे बढ़ पाया। तब से हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली साल बेग की मजार पर जगन्नाथ जी का रथ जरूर रुकता है। तो ये थी जगन्नाथ रथ यात्रा की पूरी कहानी। थैंक यू। प्लीज़ बताइए ज़रूर कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा